We hope Thank you very much. a round of applause for him. Assalamualaikum ji. Faraz Yar Khan from Bank Alpha, adding Alpha Payment Gateway, specially designed for freelancers. So हमारे यहाँ होता ये है कि कलेक्शन ऑफ द पेमेंट्स जो हमारा फ्रीलांसर है उसको बड़ी मुश्किल हो रही होती है, मीन्स कि उसकी वो जो है वो मल्टीपल कटौतियाँ हो रही होती हैं जब भी उसको पेमेंट मिल रही होती है इंटरनेशनली. सो अल्फ़ा पेमेंट गेटवे में जो हमारा फ्रीलांसर है वो इंस्टेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो इंस्टेंटली पेमेंट कलेक्ट करना शुरू कर देगा. और उसका जो कस्टमर बैठा हुआ है इंटरनेशनल, तो वो उसको एक लिंक जनरेट करके पेमेंट का वो अपने कस्टमर को ईमेल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, एसएमएस कर सकता है. और उसका जो कस्टमर है उस लिंक को खोलेगा. वंस वो लिंक उसके पास खुल जाएगा तो वो अपने किसी भी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर से पेमेंट कर सकता है. और ये पेमेंट इंस्टेंटली जो फ्रीलांसर है उसके पोर्टल में रिफ्लेक्ट करेगी और उसके आफ्टर 2 डेज़ वो उसके अकाउंट में इंस्टेंटली सेटल हो जाएगी. मींस के उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्फ़ा पेमेंट गेटवे पे लॉगिन होना है, अपने आप को साइन अप करना है और वंस वो साइन अप हो जाएगा और रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो पेमेंट कलेक्ट कर सकता है. सो ये स्पेशली हमने जो है वो फ्रीलांसर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है और इसकी जर्नी बड़ी आसान है और ये पूरी जर्नी इसकी डिजिटल है. सो ये सीमलेस डिजिटल मर्चेंट ऑनबोर्डिंग है और उसमें किसी को भी कहीं ब्रांच नहीं जाना, किसी को कांटेक्ट नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन उसने साइन करके नहीं देना, कोई एग्रीमेंट फिजिकल पेपर साइन नहीं करना. ये सारा ऑनलाइन है प्रोसेस. तो वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी एक लिमिटेड डिटेल मीन्स क्रेडेंशियल लाइन, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका CNAC कॉपी नंबर और वो कॉपी और उसकी सेल्फी वो अटैच कर लेगा. वंस वो अटैच कर देगा फॉर्म में ऑनलाइन और वो सबमिट करेगा और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद वो पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं. अब वो फ्रीलांसर जो जिनके पास वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, मीन्स उनके पास वेबसाइट नहीं है बट वो बिज़नेस कर रहे हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या किसी और चैनल से, सो ये वो फ्रीलांसर ये भी पेमेंट एक गेटवे अवेल कर सकता है. और ज़रूरी नहीं है कि जी उनके पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो. वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर है, उसके पास CNAC है, तो वो सिर्फ अपनी CNAC की इंफॉर्मेशन डिटेल सबमिट करेगा और अपनी पेमेंट कलेक्ट कर देगा. सो ये ऑलरेडी लाइव है. राइट नाउ वी हैव क्लोज टू 500 फ्रीलांसर्स एज ऑफ टुडे जो कि ये पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं. और इसमें जो है जो फ़ंड है वो उसके अकाउंट में ही जनरेट भी सेटल होगा. तो उसको अगर वो चाहता है कि वो बैंक अल्फ़ा, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे ये भी नहीं पुश करते कि जी वो बैंक अल्फ़ा में, अगर वो किसी भी बैंक में अकाउंट खोले बैठा है तो उस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फ़ंड. अदरवाइज़ उसके अपने वॉलेट में, अकाउंट में जो हम उसको क्रिएट करके देंगे इंस्टेंटली उसमें वो फ़ंड जो है वो सेटल हो जाएगा. सो इस हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा बूथ लगा हुआ है और हमारा जो URL लिंक है merchants.bankalfla.com/signup, वहाँ जाके आप अभी बैठे बैठे भी साइन अप कर सकते हैं और अपनी जो है वो पेमेंट अपने कस्टमर से, लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनके साथ कलेक्ट कर सकते हैं. सो कोई सवाल हो तो प्लीज़ सर. इधर ये इमरान साहब जी, एक फराज साहब, एक मिनट. सर आप प्लीज़, सर आप इसका सवाल ही वो कर लेंगे. 2-3 एक्चुअली बैंक से रिलेटेड सवाल हैं. एक तो मैं पान वाले के पास जाकर किस दिन डेबिट कार्ड ख़रीद सकता हूँ, कैश डेबिट कार्ड. जैसे कि मैं अभी जैज़ का क्रेडिट ख़रीद सकता हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड कब खरीद सकता सर हूँ? अब तो ये आपको पान वाले के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है. मुझे पान वाले के पास जाना है. सर देखिए ऐसा उसकी वजह ये है कि मैसेज आपके वाले प्रोसेस को नहीं फॉलो करते. मैसेज के लिए पान पे वाले की एग्जांपल दी जाएगी या किस कहा जाएगा कि ये इस दुकान पे चले जाओ, क्योंकि मैं मेरे अब्बा जान जो है वो ऑनलाइन जाके नहीं खरीदे. अभी यू नो दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज फार एज अभी पान वाला जो है ऑब्वियसली एज पर बेसिकली मतलब इसमें होता है कि डेबिट कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर आपको. तो वाई कांट यू मेक द जैज़ फ्रेंचाइज और द पान वाला फ्रेंचाइज? उसको क्या 100 रुपये दूंगा? देखिए हमारा अपना एजेंट नेटवर्क है, वी हैव अ एजेंट नेटवर्क.
हाउ डू वी फाइंड दैट? जहाँ पे आप Visibility. डेबिट कार्ड रिसीव नहीं कर सकते बट रेमिटेंस कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, Right. पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट सेंड कर सकते हैं, बट एज पर जो आप बात करें कलेक्शन ऑफ दी डेबिट नहीं, मैं आपको प्रीपेड की बात करूँ। मैं इस वक्त तुर्की चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, दुबई चला जाऊँ, ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ, जब चेकआउट काउंटर पे डेबिट कार्ड लटक रहे होते हैं, मैं उनमें से एक डेबिट कार्ड उठाता हूँ, उसके कहते हैं उस पर लिखा होता है $2 प्राइस है, उसके ऊपर वीज़ा का लोगो होता है, मैं उसको कहता हूँ उस पर $20 डाल दो, तो $22 में मुझे टॉपअप वाला डेबिट कार्ड मिल जाता है। मैं घर आता हूँ, नेटफ्लिक्स पे पैसे दे देता हूँ। वाई कांट वी हैव दिस हियर? Obviously, this is a very good use case. Or overall, अभी right now we कोई have- रेगुलेटरी प्रॉब्लम है? नहीं है तो यार ये शुरू करा दो यार। सर अभी करंट मैंने ये बताया कि अभी रेगुलेशन उसको अलाउ नहीं करता है, एज पर दी एसबीबी ठीक है। रेगुलेशन उसको अलाउ नहीं करता। नंबर 2 सवाल, वो दिन कब आएगा कि हमारे हर स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड $10 का, $50 का हम ऑफ़र कर सकें कि आप अंदर जा रहे हैं। इस वक्त मेजॉरिटी जो कॉल सेंटर चलाते हैं वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड बेच रहे होते हैं, $200 मिलते हैं क्रेडिट कार्ड बेचने में। आपके यहाँ तो बड़ी मुश्किल है क्रेडिट कार्ड लेना। तो वो दिन पाकिस्तान में कब आएगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज या आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा कार्ड देती थी पहले, इतना आसान कर दें कि स्टूडेंट को भी आप $50 का क्रेडिट कार्ड दे दें, क्योंकि he doesn't have financial inclusion yet, he doesn't have an understanding कि क्रेडिट होता क्या है। सो बेसिकली मैं आपको इससे रिलेटेड कर देता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं पेमेंट गेटवे की, The payment gateway is a different term। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अभी एक जो मेरा बच्चा सिटी स्कूल में पढ़ता है, 12 साल का है या 18 साल का है। मैं चाहता हूँ कि उसके पास क्रेडिट कार्ड हो और स्कूल के बाहर ही खोखा लगाए या वहाँ पे जितने बच्चे हैं हम उनसे लिस्ट मांग के सबको क्रेडिट कार्ड इशू कर दें। ये दिन कब आएगा? सर देखिए अगर मैं आपको प्लास्टिक कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल हैव दी स्मार्टफोन्स, वी ऑल हैव टू डिप्लॉय। आई नो, लेकिन देखिए अभी तक हम कार्ड को जो है हम लेके जा रहे हैं ऐप के ऊपर, और इसी तरीके से हम पॉज मशीन को लेके जा रहे हैं QR के ऊपर। अगर आप बात करें कि आप फिजिकल प्लास्टिक कार्ड की बात करें तो उसको तो हम जो है वो एक ऑलरेडी मैं गॉट इट, दिस इज द प्लास्टिक। मेटल का कार्ड है, एप्पल का है, इस साल आया है। ये कभी यूज़ नहीं होता, लेकिन इमरजेंसी के लिए जब मैं यहाँ पेट्रोल डलवाने जाता हूँ तो उसके पास टच का मशीन ख़राब होती है तो मुझे ये चाहिए होता है। मैं डिजिटल फ़ोन लगा के भी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ही वांट्स दिस कि जी पहले तो यूँ करता है, ये क्या है, अच्छा उसके बाद फिर स्वाइप करता है तो चल जाता है। तो इसकी अपनी एक एजुकेशनल एक वैल्यू है, नॉट यूज़ केस बट मार्केटिंग वैल्यू है। देखिए मैं इश्तेहार कर रहा हूँ, आपका कार्ड होता तो मैं आपका इश्तेहार कर रहा होता। तो क्या इज़ दैट पॉसिबल? डू यू सी दैट एनीवेयर इन द फ्यूचर हैपनिंग? डेफिनेटली ये बिल्कुल हो जाएगा और ये होगा। और इसलिए अभी जो आपकी बात है ना कि मैं डेबिट कार्ड ले सकूँ किसी पान वाली शॉप से, तो अभी रेगुलेटरी इसको अलाउ नहीं करो। प्रीपेड की भी एक लिमिट है जिसके तहत आप प्रीपेड कार्ड यूज़, हाँ $20 का तो बड़े आराम से मिल सकता है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने फैसेट सुना था, पैफला फैसेट के साथ मिलके एक डेबिट कार्ड इशू कर रहा है, हमें अपना पिन बनाने की स्टेट बैंक से इजाज़त मिली। सर आपको पता है रेगुलेटर फॉलो द गाइडलाइंस। बाकी जो हमें बैंक से हेल्प चाहिए मिल सकती है वो हम बैंक से लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इमरान साहब आपको कोई सवाल पूछना? जी इमरान सर, तो ये जो आपका गेटवे है, Yeah. क्या ये स्ट्रिक्टली फॉर फ्रीलांसर्स है ओनली? व्हाट इफ समवन स्टार्ट्स देयर ओन मर्चेंडाइज या एंड वांट्स टू सेल ऑन देयर we वेबसाइट? have both. We have freelancer option, we have SME option, we have corporate option. हाँ, आप देखें ना यहाँ पे फिर वो बार चेंज हो जाएगा, Yeah, ऐसे ही है। exactly. अगर एक स्टूडेंट है जो कि अपना खुद डिज़ाइन करके टी-शर्ट्स डिज़ाइन करके अपनी एक मार्केट प्लेस बना देता है, सही है, वो मैं तो उसको कंसिडर करूँगा फ्रीलांस, क्योंकि वो किसी बड़ी कंपनी का एसोसिएटेड नहीं है। बिल्कुल तो क्या वो ये वाला अकाउंट यूज़ कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली इस पेमेंट गेटवे को अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और पेमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है इंस्टेंटली। अगर कोई कॉर्पोरेट है जिसकी कोई सोल प्रोप्राइटर है या कोई प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक सना सफीनाज है, J.Dot है, बेसिकली दे आर यूजिंग अवर पेमेंट गेटवे और वो ऑलरेडी जो है वो कलेक्ट करते हैं पेमेंट, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल। बट हमने बेसिकली फोकस किया है जो कि यहाँ पे चैलेंजेस आता है फॉर द फ्रीलांसर, तो वो हमने जो है ना उस लाइन को भी कवर किया कि
जी हम अगर उनको भी my question is that if one of my student designs t-shirts, ठीक है, वो हमारे कराची में सदर से जा करके प्रिंट करा के और अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं कि ये बाय कर लो, ठीक है, आप उसको कंसिडर करेंगे बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्रीलांसर? बिल्कुल जी, वो जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए साइन अप के लिए और पेमेंट कलेक्ट करना शुरू करें। उनके लिए मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस बच्चे को ये कहें कि वो लिंक के थ्रू अपना मर्चेंट गेटवे बना ले। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब जाहिर है उन्होंने अभी नया टेक्नोलॉजी बनाई है, तो उस टेक्नोलॉजी को मैच्योर होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने अभी तकरीबन कोई 20-25 फ्रीलांसर्स को इनके 2 लिंक्स भेजे कि घर बैठ के अपना अकाउंट खोलो, ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं, और अपना मर्चेंट अकाउंट, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल बच्चा जो टी शर्ट बेचना चाहता है वो मर्चेंट गेटवे ऑन बोर्ड कर दे, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अब इनके साथ टू एंड फ्रो हो रहे हैं, थैंक्स टू द बैंक एंड हिम, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो। और इनकी अप्रोच चेंज होती है बैंक्स की, कि पहले वो हेल्पिंग हैंड पकड़ते नहीं थे, अब उन्होंने यंग गाइज जैसे लोग आगे हैं वो अब हमारा हाथ पकड़ रहे हैं और वो हमारी इनेबलमेंट कर रहे हैं। इसको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको भी लिंक भेज देता हूँ, उसके ऊपर आप फ्रीलांसर्स को अपने जो आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनको भेजें, बताएं वो कंप्लेंट्स अगर कोई है तो हमारा पोर्टल है pepfa.org.uk, उस पर उन्होंने जितनी कंप्लेंट्स हैं, कोई कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में किसी भी फ्रीलांसर को कोई भी हेल्प चाहिए अब हमें, तो हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बहुत जल्द या थोड़ी देर टाइम लगा के हम आपको ले जाएंगे। एनी क्वेश्चन? इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूँ, इसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक अल्फला का अकाउंट है, बट आई एम नॉट आई डोंट हैव माई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आई डोंट वांट टू यूज़ ऑन दी ऑनलाइन माई वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड, सो मैं अपने अकाउंट नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपका अकाउंट MCB में है और इनका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में और किसी का अकाउंट बैंक अल-अबीब में, तो जितने भी बैंक्स अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर, कस्टमर के पास ऑप्शन मिल जाएगा टू डू दी पेमेंट वेदर दे वांट टू पे विद दी बैंक अकाउंट और दे वांट टू पे विद दी वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड। बिल्कुल, देखिए पेमेंट करना दैट इज़ अलग। अभी हम यहाँ पे पेमेंट की कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं इंटरनेशनल कस्टमर से, चाहे वो कहीं पे भी हो। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, पे वाया लिंक, जो पे वाया लिंक जो हमारा ऑप्शन है, बेसिकली ये एक यूनिक फीचर है। मीन्स कि फ्रीलांसर के पास वेबसाइट नहीं है, वो फेसबुक से इंस्टाग्राम से बिजनेस कर रहा है, अब उसको पेमेंट कलेक्ट करनी है अपने कस्टमर से, तो वो अपने पोर्टल से एक लिंक जनरेट करेगा उस पेमेंट का और वो उसको व्हाट्सएप SMS कर देगा इंस्टेंटली, और वो लिंक इंस्टेंटली जनरेट होगा। और कस्टमर ने जो है वो पेमेंट डालने की जरूरत नहीं, कस्टमर को सिर्फ अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी है और उसको पे कर देना। कल इन सबको डेमो कराते हैं, प्लीज़ आप लोग कल ये करके दिखाते हैं। अच्छा, इन लोगों एक बात भूल गए, एक बड़ी ज़बरदस्त बात, कि जो भी फ्रीलांसर है उसने इनका पेमेंट मतलब अकाउंट खोल ले, अकाउंट घर बैठ के खोल, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसी तरह वो अपनी वेबसाइट पे इनका पेमेंट गेटवे इनेबल भी कर सकते हैं 2 घंटे में, तो उधर वो पेमेंट ले भी सकता है। पूरी दुनिया से कोई भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड चार्ज हो जाएगा, अकाउंट में पैसे आ गए। अच्छा, उसने बिल जनरेट कर दिया, तो इन्हीं के पोर्टल पे वो बिल भी जनरेट हो जाएगा और इसी में साथ लिंक है, जिसको कोई भी पे करके इजी पैसा, जैज़ कैश, IBFT कार्ड, कुछ भी किसी भी ज़रिए से जो भी पैसे आ सकते हैं इनवर्ड उसके अकाउंट में, वो सब यूज़ हो जाएगा। तो मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कल कोई टाइम बनाएं जिसमें हम इनको ये सब डेमो करके दिखाएं, इसलिए कि ये बहुत ख्वाबी बातें लग रही हैं, तो करके दिखाएंगे। आइट रजिस्टर करेंगे, कोई भी फ्रीलांसर आ जाए। इन्होंने आज काफ़ी सारे अकाउंट खोले भी हैं। काफ़ी फ्रीलांसर हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर एक बंदा डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब वो फ्रीलांसिंग और आप ई-कॉमर्स सपोर्ट भी अलग चीज़ है, बंदा लट्स बेचता है, काफ़ी सारे प्लेस बना के सकता है और उसे सेल कर रहा है, वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा और उसके लिए प्रोसेस कितना सिंपल और मतलब ईजी होगा? सो हमने फ्रीलांसर की कैटेगरी डेवलप की है स्पेशल केस के ऊपर। वो अमीन साहब ने कहा था कि हमने वो इन्वेस्ट कर दी, हमने फ्रीलांसर की कैटेगरी, जब वो आप जो लिंक पे जाएंगे, पोर्टल पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो फ्रीलांसर की कैटेगरी दिखेगी और उसके अलावा भी सारी कैटेगरीज़ हैं जितनी भी जो बिज़नेस कर रही हैं आप, तो वो जब फ्रीलांसर कैटेगरी सेलेक्ट करेगा तो उसमें ये सारी कैटेगरीज नीचे शामिल हैं और उसमें अदर ऑप्शन भी है। पॉइंट इज़ दैट कि जब वो अपने को फ्रीलांसर रजिस्टर कर लेगा तो वी विल आइडेंटिफाई थ्रू फ्रीलांसर।
बात कर रहे हो, जो बाद में होता पता क्या अदर ऑप्शंस की जब बात आती है ना तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, पूछा जाता है। इवन तो अभी आप बोलेंगे कि ब्रांच विजिट करने के वो ब्रांच भी आपको विजिट करवाते हैं, आप अपनी कैटेगरी समझाएं ये क्या है। तो इसलिए मैं पूछूँ कि ये डिजिटल के बाद पता क्या है, हम लोग अब मैं स्पेशली लोगों को इस तरफ लेकर आ रहा हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करें बट आप डिजिटल एड्स अपने बिल्ड करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप सिर्फ लोगों को सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो ई-कॉमर्स समझाना लोगों को बहुत मुश्किल हुआ, फ्रीलांसिंग समझाना तो उससे बड़ा अजाब था। और अगर अब हमें ये समझाना पड़े कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट्स नाम की भी कोई चीज़ है, कोई डिलीवरी नहीं होनी, कुछ नहीं होना, तो वो चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग से अपना प्रोडक्ट बनाता है डिजिटल, उनको फिर बैंक्स वाले से समझाना पड़े कि यार ये You don't need to visit any branch, you don't contact to any person. Believe me, कल हम आपको इसका एक डेमो भी करेंगे, मतलब मीन्स हम आपको रजिस्टर करेंगे एज अ फ्रीलांसर इंशाल्लाह। और अगर आप अभी भी ट्राई करें तो उस लिंक पे जाएँ, अपने आपको जो है सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं और जो है वो विदिन 5 to 10 मिनट्स आप रजिस्टर हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू विजिट एनी ब्रांच। बस एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से, व्हाट अबाउट एस्क्रो? क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा पे कर रहा है, मैंने एक अपनी उसे कमिटमेंट किया कि मैं ये आपको डिलीवर करूँगा, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैं भाग ना जाऊँ, मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो भाग ना जाए, एस्क्रो बीच में होना चाहिए। बिल्कुल ये लगा है। अभी अभी होता ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पे जितनी भी हमारी जो इंटरनेशनल ज़्यादातर ये हमने इसमें जो है ना देखिए नॉन 3D कार्ड्स, अगर आप यू हैव एन आइडिया अबाउट इट, तो वी आर जस्ट फैसिलिटिंग नॉन 3D कार्ड्स ओनली। तो नॉन 3D कार्ड्स हमने रखी नहीं। जो आप बात करेंगे जी इसमें चार्ज बैक्स की जो चैलेंजेस आते हैं और जो प्रोडक्ट के चैलेंज आते हैं, तो ऑब्वियसली वो एरिया भी इसमें कवर नहीं है, बट डेफिनेटली वी विल। हमने अभी आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है कराची में, जिसमें हमने लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि हम एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं जिसमें हम आपके साथ लिंक कर रहे हैं। ये वो सवाल है इमरान साहब, हमने इनके साथ अभी एक MOU साइन किया जिसमें हमने इनको कहा है कि हमारे पास 3 अलग अलग वेबसाइट्स हैं। एक मार्केट प्लेस है, एक हमारे पास यूडेमी का कॉपी की है और एक हमारे पास पैफला का अपना अकाउंट है। तो इन तीनों के साथ इनके साथ MOU में साइन है, शायद भूल गए, उसमें तीनों में एक्सप्रेस और इसके अलावा भी हमने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भेज भी देता हूँ, HBL के साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो उसमें भी वो एस्क्रो साथ हमें देने के लिए भी प्रूफ कर रहा है। तो हम सारे बैंक्स को हमने जगाया हुआ है, जैसे इन्होंने भी कहा स्टेट बैंक के साथ हमने स्पेसिफिकली स्टेट बैंक की रेगुलेशन अगर आप देखिए, जैसे हारून साहब बता रहे थे कि ये स्टेट बैंक की रेगुलेशन में फ्रीलांसर अकाउंट आ गया, जैसे आप अभी कह रहे हैं। तो जब फ्रीलांसर अकाउंट आ गया और इसके साथ हम डिजिटल एसेट्स की बात करेंगे, देखिए एक वक्त था आज से 10 साल पहले जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई भी नहीं जानता, जब साइबर क्राइम के बारे में कोई नहीं जानता, सब पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। अभी कोई मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं जानता, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसी तरह जैसी जैसी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, उनकी रेगुलेशन बनती है। जैसे अभी डिजिटल बैंक डिजिटलाइज ये क्यों बनाया है इन्होंने, वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि 1 महीने बाद, मतलब 10 साल पहले डिजिटल बैंक पाकिस्तान में बना, दुनिया में बना था, सिंगापुर में बना था, एस्टोनिया की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो एस्टोनिया में एक डिजिटल बैंक बना था। तो पाकिस्तान में आज से कोई डिजिटल बैंक नहीं। तो डिजिटल बैंक की रेगुलेशन स्टेट बैंक ने 1 जनवरी को लॉन्च की और फिर 30 मार्च को डिजिटल बैंक की एप्लीकेशंस 20 एप्लीकेंट्स आई, जिसमें से 12 एप्लीकेशंस इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल डिजिटल बैंक की। 2-3 महीने में डिजिटल बैंक आ गई, तो इन्होंने भी डिजिटल बैंक की एप्लीकेशन डाली है। तो वो 28-29 मार्च को कराची में हम एक इवेंट करवा रहे हैं, जिसमें बैंक अल्फला के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हबीब बैंक के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो वो आपको इन सारी बातों के बारे में और मज़ीद आगाह करेंगे। तो डिजिटल, जैसे आप डिजिटल एसेट्स की बात करें, तो डिजिटल एसेट्स का रेगुलेशन बन रही है पाकिस्तान में, उस पर डिजिटल एसेट्स का बैंक बन रहा है पाकिस्तान में। आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। जैसे रेहान अल्लाह वाला साहब अभी कह रहे थे, एक चीज़ पहला स्टेप उठाना ज़रा मुश्किल है, फिर वो कंटिन्यूस उसके ऊपर काम करते रहें, आसान हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को का बाजा बजाना बड़ा जरूरी है और एक रियलाइज़ करना प्रॉब्लम को। जैसे इन्होंने हमारे साथ MOU साइन करने के बाद हमारे लिए अकाउंट, रिमोट अकाउंट, घर पे बैठ के अकाउंट ओपनिंग का मुझे लिंक मिला। जब हमने उसको देखा तो उसमें भी आंसर ही नहीं था। ये क्या बात है? तो
आपने एक्नॉलेज किया। हमारे साथ देखिए एसोसिएशन के साथ क्या एडवांटेज क्या है एसोसिएशन का। एक इंडिविजुअल जब मैं था तो मेरी कोई बात नहीं होती। जब आप लोग हम लोग मिल के साथ खड़े हो गए वो सुनते हैं। वो आज कहते हैं, आज उन्होंने मुझे भी इस सेशन से पहले कहा कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स कहें कि हमें बैंक अल्फला में ही अकाउंट खोलना। अभी फ्रीलांस कहते हैं मैंने बैंक अल्फला में अकाउंट नहीं खोलना, मुझे मालूम है। तो जब ये नियत आग हो गई कि इन्होंने फ्रीलांसर्स के मसले हल करने हैं, पहले तो ये नियत थी, अब नियत है। जैसे मैं शुरू में मैंने कहा कि मैच्योरिटी होते होते जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं, जब हम कोड लिखते हैं, तो पहले दिन तो वो कामयाबी से नहीं चलता, उसकी मैच्योरिटी में 2 साल लगते हैं। तो आज से 1 साल बाद हम यही सेशन कर रहे हैं तो डिजिटल एसेट्स के बारे में सबको पता होगा। फ्रीलांसर घर से बैठ के अपना अकाउंट ब्रांच विजिट करने की कितना टाइम लगेगा उसको? 2 दिन। और अगर वो अपना अकाउंट रजिस्टर करवाते हैं उसमें उसको कितना टाइम लगेगा? देखिए पॉइंट ये है कि चाहे वो घर पे बैठे हैं या वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी टाइम हो, मीन्स वो अपने आप को रजिस्टर जो है वो ऑनलाइन जाके कर लेता है। हमारी पूरी जो जर्नी है वो डिजिटल है और उसके बाद उसका एक KYC का एक प्रोसेस होता है। तो वो जैसे अमीन साहब ने आपको भी बताया कि सेकेंड डे उसका अकाउंट एक्टिव है और उसकी जो है ना कलेक्शन ऑफ पेमेंट स्टार्ट। सो मेजॉरिटी जो हमारी जो एज पर दी स्टेट बाई गाइडलाइंस है कि जी हमें जो है ना फ्रीलांसर्स की कोई डिटेल नहीं चाहिए, हम इंस्टेंट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके लिए हमें से CNIC कॉपी चाहिए और एक पिक्चर चाहिए। तो वही उसने जो है वो अपलोड करनी होगी उस फॉर्म में और नथिंग एल्स। और हम नादरा के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है तो वो नादरा वर्सेस इंस्टेंटली हो जाता है और वो लाइव सारी चीज़ें डिजिटल है। बात ये कि इससे पहले बैंक से सर आप अभी जो है ना आप अभी लॉगिन हो जाए ना हमारे मर्चेंट कंसल्ट अभी लॉगिन होके आ सकते हैं। ये चीज़ तो हम काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये मैं इस पर इसलिए एक बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों के बच्चों में खास तौर पर जो इस तरह से काम कर रहे थे उनका माइंड सेट ऐसा नहीं बना है कि जो तो आप सही करें। मैं ये सवाल अपने बिजनेस का ये सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त आप हेल्प नहीं, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले इस वक्त यूथ में क्या माइंड सेट बिल्कुल। है, उसको रिप्रेजेंट करने की वो कनेक्ट आपको यूथ से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि यार 2 दिन का मतलब 2 दिन हो और इसको आगे 1 दिन किए जाए, इसको 2 घंटे में लाया जाए और इसको किसी तरह ऑटोमेट किया जा सके कि इट्स साइन अप प्रोसेस आप ना भी जाए अपने डिटेल्स फिल करें, एक AI बिल्ड हो और उसको ऑटोमेटिकली उसको चीज़ों को पास करें। So, देखिए पेपैल का प्रोसेस तो आप सबको आइडिया है पता है, तो वी वांट टू बिकम अ पेपैल ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह दैट आवर विजन। हमारे पास फिर अगेन मैं दुआ सुखेरा साहबा के पास आऊँगा, मतलब इनको हमने जैसे आपने अभी कहा उस इवेंट की वीडियो बना लेनी चाहिए। ये आई थी हमारे पास कराची आने वाला से, इनको हमने बैंक अल्फला में बिठा इनको क्या आप अपना अकाउंट खोलें, ऐसी है। तो वो हम कल आपका अकाउंट खोलते हैं लाइव सब और पूरी दुनिया में वो सारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को दिखाते हैं जी। हम एक अल्फा दोबारा पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट की बात दोबारा तो खोलते हैं। उसमें वो ऑप्शन है आपका अकाउंट जो कोर अकाउंट आपका खुला हुआ है उसमें वो अकाउंट आप लिंक कर देंगे फॉर कलेक्टिंग दी सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट्स, उस पर सेटल होंगी सारी पेमेंट। गेटवे जो है उसके लिए जो है ना आपके पास अकाउंट ना भी हो जैसे फ्रीलांसर है तो दे डोंट नीड दैट, वो हम उसको पीछे जो है हम उसका वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और अगर उसके पास जो है वो कोर बैंकिंग अकाउंट आ जाता है T24 अकाउंट वो खोल लेता है तो वो उसको बाद में लिंक भी कर सकता है। अदरवाइज ही हैव दैट और वी हैव अल्फा ऐप एज वेल, तो वो वॉलेट पे जो है उसकी पेमेंट वो कलेक्ट कर रहा हूँ। आप इनका अकाउंट अभी अपने स्टॉल पे लिखा के अगर खोलते हैं जी इसके अंदर कोई ऐसे कि आप ID कार्ड में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब वो बच्चा आपके उस अकाउंट की लिमिटेशन है 5 लाख, जी जी उससे ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक बच्चा वो फ्रीलांसर बन चुका है, ठीक है, अब वो माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहा है, 5 लाख तो वो 1 महीने का कमा रहा है। अब वो बंदा अपना अकाउंट कैसे अपडेट करे? उसको हम ग्रेजुएट कर लेते हैं, उस अकाउंट को हम ग्रेजुएट कर लेते हैं। वी हैव दैट फैसिलिटी जो आपकी पॉइंट है कि वो ग्रेजुएट हो जाएगा अपने कोर बैंकिंग अकाउंट में। वो इनिशियली वो हमें सिर्फ डिटेल इनिशिएट करेगा उसी हमें APG के ऊपर जो बैंक पे वो हमें वो डिटेल बाकायदा शेयर करेगा, उसको ब्रांच नहीं जाना,
वो हमारे सपोर्ट है, हमारा एक सपोर्ट आईडी है ईमेल, उसमें वो ईमेल करेगा कि जी ये मेरा कोर अकाउंट है और हम उसकी जो है वो, और मेरा ये अल्फा पेमेंट गेटवे का अकाउंट है, आप इसको जो है ना इस पर अपडेट कर दें, लिंक कर दें, तो हम उसको ईमेल भी रिसीव की बेस के ऊपर हम उसको अपडेट कर दें विदाउट विजिट। आज तो खैर जाना हम आप हैं ना, हम आप मिल जाते हैं, हम इनको मिलाते जलाते हैं। सिर्फ अब देखें, अब सिर्फ बैंक अल्फला नहीं, ये तो सिर्फ बैंक अल्फला की बात है। अब हम जेएस की सुबह जेएस की बात भी कर रहे थे। अब जेएस में एक बलोचिस्तान से एक बच्चे ने अकाउंट खोलने की कोशिश की, इतना डिजिटाइजेशन के बावजूद ब्रांच वाले ने अकाउंट खोला। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनको रिकॉर्डिंग भेज अल्टीमेटली उसका अकाउंट खोल दिया। तो इस तरह बाजा बजाने से, बजाते रहने से सबको एक दिन पता चल जाएगा सारे पाकिस्तान में कि ये नहीं अकाउंट खोलना है। अब जैसे आसान अकाउंट की रेगुलेशन है, अभी मैं और आप चलते हैं ब्रांच में सुबह, उसको बोलते हैं ये एक आईडी कार्ड है, आसान अकाउंट खोलो, नहीं खोलेंगे। हालांकि रेगुलेशन है, पाबंद है, मेरा आपका एज अ पाकिस्तानी बुनियादी हक है कि मेरा आसान अकाउंट 100 रुपये और एक आईडी कार्ड से खुल जाना चाहिए। हम बैंक अल्फला की ब्रांच में जाते हैं, नहीं खोलेंगे बिजली का बिल लाओ, एड्रेस लाओ। तो ये एजुकेशन की ज़रूरत है, रन डाउन की ज़रूरत है, बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो बजाय से कि जैसे भी इमरान साहब कह रहे थे कि इसको बार बार कराएं, ज़रा कोई अथॉरिटी चेन के साथ बार बार कराएं, एक साल में हम अचीव कर लेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हम 2 घंटे में अकाउंट खुलवा लेंगे, फ्रीलांसर 2 घंटे में अकाउंट खोल लेंगे। जी प्रीपेड डेबिट कार्ड के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये कि हम एक प्लेटफॉर्म बना लें और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लें कि ये लोग हमारी बात सुनें। और अभी तो ये एक बात हम इनको कहते हैं कि मेहरबानी है, हफ्ते में उसको कर लेते हैं। जैसे इन्होंने भी बताया, तो फ्रीलांसर के लिए इन्होंने लिंक बनाया, उसमें फ्रीलांसर की लिंक, तो वो एक हफ्ते 10 दिन में इन्होंने सुन लिया। तो इसी तरह काफ़ी सारे बैंक सब अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो हम काफ़ी सारे चाह रहे हैं फ्रीलांसर आप लोगों की हेल्प से, इमरान साहब आए हैं कि बड़ी बहुत ह्यूज फॉलोइंग है, ये सब देखते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की हेल्प से, यूनाइटेड ग्रो, इससे हम तो वी कैन अचीव एनीथिंग। वी हैव अचीव्ड अ लॉट एंड वी कैन अचीव एनीथिंग। एंड अगेन थैंक्स टू बैंक अल्फला एंड बैंक्स लाइक बैंक अल्फला। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? मेरे ख्याल में आप लोगों की इजाज़त से अब आज का सेशन क्लोज करें। कल हम 10 बजे पे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल 10 बजे आ जाएं वापस।